देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता के साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ हमने राजनीति करी है और हमेशा हमारी राजनीति में कभी हमने द्वेषता की बात नहीं करी। देखिए, पूरा 5 साल का हमारा समय रहा है और देश के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा बहुत ही बेहतरीन एक शासन दिया गया है और शासन के साथ साथ में एक इकोनॉमी इंडिया की बहुत आगे ग्रो करी है, एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है और हमने जो सोसाइटी की बेहतरीन योजनाएं रही उनको कोशिश करी है। जैसे हमारा जल जीवन मिशन योजना है, हर घर पानी पहुंचाने का प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत कमजोर करने की कोशिश करी। कांग्रेस के 5 साल की राज रहा, पर अब हम बहुत सी स्पीड अप करेंगे और आने वाले 6 भर महीने या साल भर में उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में बिजली की योजना है, हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, काफी अच्छी एक्टिविटीज रही हैं और इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा स्कोप, गुंजाइश बढ़ी है। आज 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ इंडिया अग्रसर है। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बहुत से अच्छे प्रोग्राम्स रहे हैं और मैं समझता हूँ सांसद के रूप में हमने हमारी लोकसभा क्षेत्र में भी काफी बढ़िया काम कराए हैं। लोगों के साथ कनेक्टिविटी रही है और गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम गवर्नमेंट लोगों तक लेके गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अवश्य हमें जनता का आशीर्वाद पूर्ण मिलेगा। अभी हाल ही के अंदर हमने नौहर के लिए एक NH 703 जिसकी डिमांड बहुत टाइम से थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको हमने स्वीकृत करा लिया। गजट नोटिफिकेशन निकल गया है और राजस्थान गवर्नमेंट की भी इसकी NOC मिल गई है। अब चूरू से लेकर जालंधर तक ये 425 से 25-30 किलोमीटर तक का ये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हो चुका है, जिसका नंबर भी नया आ गया NH 703, जिसमें आने वाले समय के अंदर नौहर, सावा, तारानगर, चूरू के अंदर हम बाईपासेस देंगे और उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया ट्रैफिक इसके ऊपर आएगा। पंजाब और हिमाचल का जो ट्रैफिक मुंद्रा पोर्ट और मुंबई जाता है, वो ट्रैफिक इस रूट को बहुत अच्छा यूज करेगा और अच्छे व्यवसाय की और अच्छे बिजनेस के स्कोप्स बढ़ेंगे इस एरिया के अंदर, ऐसे मेरा मानना है। विपक्ष का आरोप है कि ये जो हाईवे का मुद्दा है वो चुनाव नजदीक तभी आता है, कभी ग्रीन कॉरिडोर, कभी NH 65। अब इस बार ये सर, क्या पत्रकार महोदय, आप तो बहुत समझदार आदमी है। गजट नोटिफिकेशन कभी बार बार निकलता है, कभी क्या घोषणाएं होती हैं, मेहनत करते हैं। हमने DPR बनाई थी हमारी जी, 750 करोड़ की DPR थी हमारी, सरसा से लेकर चूरू तक की। वो DPR के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट ने कभी आंख नहीं खोली, न मानी और आज लास्ट में जाते जाते एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से पैसा लेकर 250 करोड़ रुपए का हाईवे बनाया। कहाँ 700 करोड़ की DPR थी, कहाँ 250 करोड़ में हाईवे बनाकर दिया है। ऐसा नहीं है तो कौन ऐसे बच्चों बच्ची बातें कर रहे हैं कि रोज बना देते हैं, रोज घोषणा कर देते हैं। टेंडर नहीं, अभी सैंक्शनिंग हुई है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कॉन्ट्रैक्ट PPP मोड के ऊपर ये रोड कॉन्ट्रैक्ट का काम दे रखा है। जैसे ही हमें ये लैंड हैंडओवर हो जाएगी, उसके बाद में दोबारा से पुनः DPR बनानी पड़ेगी। ये रोड 7 मीटर वाइड है, हम 10 मीटर वाइड के बारे में बात करेंगे। हमें बाईपासेस चाहिए, पहले रोड सरसा तक के लिए थी, अब हमने इसको जालंधर तक के लिए। और जालंधर भी क्यों गया है मैं बता देता हूँ आपको। जालंधर से लेकर कलकत्ता तक के लिए DFC निकलती है, डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं जिसको हम, जो रेलवे माल भाड़े के लिए डेडिकेटेड ट्रैक है। ऐसा ही ट्रैक दिल्ली से मुंबई निकलता है। इन दोनों को जोड़ने का काम अजमेर में होगा, वही हाईवे जोड़ेगा। दोनों DFC को जोड़ने का काम करेगा। ये व्यापार के तर्ज के ऊपर बहुत बहुत बढ़िया भविष्य इसका बनेगा। ऐसा नहीं है जी, बहुत मेहनत करी है इसके पीछे हम लोगों ने और एडमेंसी रही सरकार की, कांग्रेस गवर्नमेंट की। उन्होंने आज तक कोऑपरेट नहीं किया और जबरदस्ती टेंडर उठाया। मेरी खुद की बहुत सी मुलाकातें हुई हैं बीते हुए 5 साल में कि हमारे 750 करोड़ का रोड का प्रोजेक्ट है, इसको 150 करोड़ में मत समेटिए आप। और वो ठीक है, रोड बन गई है एक बार, इसको हम और बड़ा बनाएंगे। देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता के साथ सच्चाई ईमानदारी के साथ हमने राजनीति करी है और हमेशा हमारी राजनीति में कभी हमने द्वेषता की बात नहीं करी। आपने कभी मेरी हेडलाइंस देखी होंगी, मैं मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मेरे काम के ऊपर पैशनेट हूँ, उन्हीं को लेकर पब्लिक में जाता हूँ और उन्हीं को लेकर मेरा हमेशा दिल्ली के अंदर हो, भाई अभिषेक ने जो लाहौर के अंदर हमेशा मुझे सपोर्ट सिस्टम मेरा क्रिएट किया है। जो इशू होते हैं उनको लेकर हम जाते हैं, हम पॉजिटिव अप्रोच की पॉलिटिक्स करते हैं और किसी नेगेटिव अप्रोच के साथ हम भी राजनीति की भी करते भी नहीं। मैं जनता का आशीर्वाद, मेरे पिताजी को इसी पथ पर चलकर राजनीति करी और हम भी इसी पथ पर चलकर राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों का और जनता का आशीर्वाद मिलेगा।